राजा दशरथ पहला विवाह कौशल्या से की और कौशल्या का विवाह करके जब घर लाए तो शिकार चलने पड़े। उधर से कश्मीर से केकई आई, वो कुंवारी है, केकई है, शिकार करने आई। केकई के बाप का नाम अश्वत, बहुत लोग कहते राजा केको। राजा दशरथ ने जिस शिकार का पीछा किया उधर से आई केकई, शिकार को मान लीनी से घोड़े पर लाद लीनी से चली गए। राजा कान खड़े हो गए, दादा कोई हमसे भी रहे। बोलो भाई, आदमी जब घर से कपड़ा पहन के चलता है तो सोचता हमसे ऐसे कपड़ा कोई नहीं पहने होगा, और जब मेला में पहुंचे तब तो बढ़िया सब। राजा से वीर कोई था ही नहीं। राजा कितने वीर थे? दुर्गा जी की पूजा चल रही है, दुर्गा का नाम है अष्टभुजी दुर्गा, और राजा बोली पार्वती तब चक्रवर्ती दशरथ, दसौ दिशा मा जाई रथ, और यही ते नाम दशरथ। दुर्गा जी 8 दिशा की रक्षा करती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, अग्नि कोण, 8। और राजा दशरथ ऊपर हो जाए, पताल हो जाए, आकाश हो, इसलिए नाम दशरथ। हमसे कोई वीर है। केकई घोड़े पे शिकार लादे भागी जा रही है। राजा दशरथ ने उसके पीछे घोड़ा लगाया, कश्मीर पहुंच गए। कश्मीर की दीवार सुना जैसे जेल की 15 फुट ऊंची। केकई गेट से नहीं गई, शिकार घोड़े पे है, खींचा लगाम और घोड़ा कुदाए के दीवार को आंगन में झम से गिर। राजा दशरथ इतना वीर नहीं थे जो घोड़ा कुदाए। गेट से गए, केकई बाप अश्वपति गेट पे बैठे मिले। कहा भैया कहाँ से आए? कहा अवध नरेश दशरथ। कहा कैसे आ गए? कहा तुम्हार लड़का हमार शिकार मान लाओ, बह जाना यू लड़का है। कहा भैया हमारा बेटा कहो शिकार करने जाता नहीं, उसका नाम था युद्धजीत। हाँ हाँ, कभी बिटिया मेरी शिकार मर्दाने लिबास में जाती है। ऐसा है तो बैठो मैं पूछूं। अंदर गए, कहा बिटिया का शिकार तुम मान लाई? कहा श्री पिताजी में। राजा वापस गए, कहने हमारी बिटिया शिकार मान लाई। अब राजा बड़े कान खड़े हो गए, दादा इतनी बड़ी वीर लड़की। और राजा अश्वपति को बड़ी चिंता थी, उससे कोई विवाह नहीं करना चाहता, सयानी थी। केकई की उंगली लोहे की थी और रूप कौशल्या सुमित्रा से ज्यादा थी, रूपवान था केकई, उससे कोई विवाह नहीं करता। ये अंगहीन थी, इसकी लोहे की उंगली कब हुई थी? एक दिन दुर्वासा बाबा केकई के द्वारे सो गए। केकई घर से निकली और केकई पेट में दुर्वासा बाबा की उंगली भुको दी। नमस्ते न करो तो श्राप दे दें, और फिर कच्ची नींद जगाओ, पेट में उंगली भोग दो। दुर्वासा बाबा जागी पड़े। अब कहा दुष्ट केकई तूने निंदा भंग किया है, उंगली भोग दिया है, तेरी उंगली लोहे की हो जाए। तो वह लोहे की हो गई थी, इसलिए कोई शादी नहीं करता था। राजा दशरथ ने कहा महाराज अपनी बिटिया की शादी हमरे संग कर दो। अश्वपति ने कहा भैया मैं तो नहीं करूंगा, तुम्हारे दुल्हन पहली बड़ी है कौशल्या, एग्रीमेंट फार्म लाओ, इस शर्त पे मैं, देखो पहला वरदान, इस शर्त पे मैं विवाह कर सकता हूँ, हमारी लड़की से जो लड़का नाती हुई है उसका तुमका राजा बनावे पड़ी है। मांगी आसो पति से जाई, मांगी आसो पति से
मांगी पति से जाई, मांगी आंसू, मांगी आंसू, मांगी आंसू पति से जाई। भूपली हो तब कौल कराई, भूपली हो तब कौल कराई, भूपली हो तब कौल कराई, भूपली हो तब। क्या संकल्प करवाया? मम कन्या सुत पावहि राजू, दशरथ मानिकहिनि तब ब्याहू। लिखा लीन की तुमरी लड़की से जो लड़का हुई है कोई का हम राजा बनेबे। अब वो दासी का 2 वरदान बाकी हैं। अब ये दूसरा वरदान कौन था? ये दूसरा वरदान कौन है? कैकेयी के विवाह करके लाए। उसी समय एक सबरासुर राक्षस था, बैजंत नगर में रहता था, दक्ष का साला था, सती का मामा रहा कि था बैजंत नगर महिपाला और सबरासुर रहे दक्ष का साला। ये बड़ा उत्पात करता था। अब जही दिन कैकेयी का विवाह करके दशरथ लाए, इतने में इंद्र ने चिट्ठी डाल दिया कि सबरासुर को मारे दशरथ तुम जाओ। नंबर देता था राजाओं को। राजा घोड़ा सजाने लगे। कैकेयी घुंघुट मारे द्वारे बैठी है, अंदर गई नहीं। कहा राजा कहाँ की तैयारी? कहा क्या करें? इंद्र चिट्ठी डाली है, आज सबरासुर का हमारे नंबर लगा है। देखो दूसरा वरदान। तो रानी कहने लगी मैं भी चलूंगी। राजा का लग तुम चले हो तो हमारे बदनामी हुई है। राजा नहीं मारी पाई तो मैं रुक लई गो। रानी कहती नारी का धर्म है पति के संग में युद्ध करना। अब राजा सोचता है बदनामी हुई है और रानी कहा तो मत डरा जी कहीं हम चलब इसलिए देखब तुम लड़ी हो कैसे। तुम लड़ना जानते तो तुम्हारी शिकार का है मान ली तो मत डरिए। अब राज हट नारी हट। तो नारी ने एक ऐसा उपदेश दिया, उदाहरण। राजा लाचार हो गया, चल दिए। कहा राजा सुनो, बहुत कुछ प्रयास किया, राजा ले चले। अब राजक संबंध बात आई, कन्फी बैठो। अब देखो दूसरा वरदान। अब चलन लागा भूपति विज्ञानी और रथमा बैठ के एकई रानी। पहुंच गया राजा खूब घमसान मचायो, दानव दल सब दीनी भगाई, दानव दल सब दीनी भगाई, दानव दल सब दीनी भगाई, दानव दल सब। इतनी तेजी से राजा दशरथ लड़ा, ऐसा घोर भयो। देखो दूसरा वरदान है, ऐसा घोर भयो संग्राम और रणते निकली गए बलधाम। वो सम्रांगण से रथ बाहर हो गया। अब जैसे बाहर हो तो रथ कई धुरी टूट जब गए, तब राजा मन विस्मय भयो, तब राजा मन विस्मय भयो, तब राजा मन विस्मय भयो, तब राजा मन। जैसे रथ की धुरी टूटी, धुरकिल्ला देखा होगा बैलगाड़ी में, इक्का तांगा में, मोटरसाइकिल में, चरपहिया में धुरी लाग, धुरकिल्ली लाग होती। इंग्लिश में उसका लाख कहा था, उसका कहा धुरकिल्ले। देखा होगा बैलगाड़ी, देखा होगा बैलगाड़ी में पैंजनी और उसके बाद यह कील लगता है, बात टूट गई। रथ की धुरा टूट जब गए तब राजा मन विस्मय भयो। अब तो मारा जाएगा राजा। रानी छत्राणी कूद पड़ी। रानी कैकेयी की उंगली लोहे की थी, उतरी के कई उंगली ढारी, मारा पहिया में धक्का, पहिया धुरी के अंदर और कील की जगह पे उंगली फिट गई।
मार। के कई कहा कि हो नहीं शंका, और वैसे ही रथा कौरण बंका, और राजा खूब घमसान मचा, और दूनों भूप सारथी घायल जानी, वह दूनों काम कई रही। राजा बेहोश हो गया, मंत्री बेहोश हो गो, एक हाथ उंगली लगाए है कील और रथ हाँ कर रही, सबरासुर को मार रही। राजा बेहोश। राजा के होश आया। राजा ने कहा रानी तुम्हारे पसीना कैसे आ गया, क्योंकि पैदल थी वो, राजा जाने रथ पे बैठी है। कहा राजा तुम नहीं जाने। औ तब रानी ने बचन सुनाई, पकड़े धुरी यहाँ तक लाई, पकड़े धुरी यहाँ तक लाई, पकड़े धुरी यहाँ तक लाई, पकड़े धुरी। हम कील लगाए हैं, पैदल हैं। सबरासुर को परास्त किए, उतरे रथ से घर पे आए, टूटा हुआ रथ की कई लाई। राजा ने कहा एक वरदान और मांग लो कि तुम न होती मेरी मौत होती। तो रानी कहा लग यहाँ उधार रख। वह के कई याद दिला रही थी, अरे मांगू मांगू कहा बोलन लागे, और दुई वरदान तहाँ तुम मांगे, वरदान तहाँ तुम मांगे, वरदान तहाँ तुम मांगे, वरदान। वही याद दिलाती कि दुई वरदान भूपसन थाती, अब मांगू आज जुड़ावो। रानी के कई कहती रानी ये बताओ मांगे कैसे। बैसाख की पंचमी है, नोट कर लो, बैसाख की पंचमी को के कई वरदान मांग रही है। छठी को वनवास हुई है। रानी कहने लगो, दासी कहने लगी रानी शाम के समय राजा जब संध्या भवन में जाए तब तुम मांगना, और ये पहले न मांगना। पहले मांगना वरदान मां भरत को राज, पहला वरदान भरत को राज मांगना, और दूसरे में राम को वनवास मांग लेना। पहले न मांगे वनवास, बाद में। अब कोप भवन सुनि सकुचे राऊ, भाई बस अगहुड़ परई न। रानी कोप भवन में बैठ गई। पहले ध्यान देना भैया, पहले कोप भवन बनाए गए थे। तुलसी बाबा से पूछा गया, बाबा ये बताओ सतयुग में कोप भवन बने बनाए रहे, त्रेता में बने हैं, द्वापर में बनाए गए, लेकिन वो कलयुग में कोप भवन कहाँ चले गए। तुलसी बाबा ने कहा कोप भवन बनाने की कोई जगह नहीं रही। तो कहीं फिर वो कोप भवन की जगह कहाँ चली गई। कहा कोप भवन की जगह संकुल भवन में बांट दी गई। सन 90 के पहले संकुल भवन नहीं थे। अब कोप भवन की जगह पे वहां तो गोष्ठी होते, इसलिए कोप भवन रद्द हो गए। अब संकुल भवन बनाए गए। कोप भवन सुनि सकुचे राऊ, अभय बस अगहुड़ पर न पाऊं। आगे की चौपाई ध्यान देना, क्या कह रहे हैं। दशरथ शायद भांग खा लिया होगा, आवा होश हो गए। क्या कहा, अरे कहू कई रंग कई कराऊं नरेशु। रानी तुम उदास क्यों हो? कहो कि का राजा बना दे, कहो कि का राज से निकाल दे। देखो के कई ने राम को वनवास नहीं भेजा, दशरथ भेज रहा है। अरे कहू कई रंग कई कराऊं नरेशु, अब कहो कहीं न पई निकासऊं देशु। न पाई निकासऊं देशु, कहीं न पाई निकासऊं देशु। इसलिए रानी के कई बहस करेगी, आप अपने मुख से कहा है को भवन में, कहो के रंग कई करो नरेशु, इनको भेज दो वनवास और इनको राजा बना दे।
आप तो कहे। रानी कैकेयी कहती, रंग राजा की चर्चा नहीं है, हमारे 2 वरदान पहले के बाकी हैं। राजा ने कहा तुमने जीवन में मांगा नहीं। रानी कहती अरे भाई ना ही मांगो। तो रानी कहती, राजा कहते 2 के 4 ले लो। और झूठे हमारी दोष नाई देहू, और 2 के 4 मांगू बरी लो। रानी कहती मैं तो मांगू, लेकिन रांझा पे विश्वास आदमी पे नहीं है। अभी 2 पे 2 हैं, कौशको कैकेयी है और दशरथ हैं, कोई गवाह। रानी कैकेयी कहती विश्वास है, जब तुम राम की कसम खा जाओगे तो हमको विश्वास होगा। आज कल कोई छोटी बात हो जाता है तो माता बहने दिन भर झगड़ा करी हैं, और कहीं लड़का की बाह पकड़ ले तो हमका विश्वास हो जाए। 2 पैसा कोई कंडा चुरावे, दिन भर झगड़ा करी हैं, जजमेंट बाट में आउट करी हैं, लड़का की बाह पकड़ ले 2 रुपये कंडम लड़का मर जाएगी। अरे कुतबा पूछ पकड़ लो दादा बहु रहा है। राजा दशरथ गवाह किसको किए? जब कोई बेईमानी हो जाए एक पे तो किसको मानते हो? अगर तीसरा कोई गवाह है, तीसरे के सामने दिया है, कहीं फला भैया के सामने दे रहा, चलो अब तुम दोनों जने लेन देन कर लो, अब नहीं दे रहे हो, तब किसको बीच में? तो यही कहोगे चलो भाई मंदिर पे रख दियो, वो कहे हम उठा ले, यही तो कहेगा। जब कोई गवाह नहीं होता है तो बीच में परमात्मा रखा जाता है। राजा दशरथ परमात्मा को माने गवाह, परमात्मा गवाह है। आंगन में खड़े हुए 12 बजे रात में, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से, रघुकुल नरेश धर्म विचलित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म विचलित नहीं होगा, रघुकुल नरेश धर्म से। ऊपर हाथ उठाया परमात्मा, रघुकुल नरेश धर्म से 3 बार कसम खाया। रानी को विश्वास हो गया। है विश्वास कहाँ? हाँ देखो मांगने का ढंग रामायण में लिखा, कैसे मांगना चाहिए। पहला जब वरदान मांग रही है कैकेयी तो कहीं हाथ पांव जोड़िस, डांट के मांगा। कोई छोटी वस्तु मांगने जाता है, नमस्ते करना चाहिए हो, फावड़ा दे दो, कुदारी दे दो, और जो कहूँ बैल मांगा जी हो तो भैया राम राम, सब ठीक ठाक है। तो मैं 500 को घटा है। सरल बलिदान पहले मांगा। राजा दशरथ को डांटा, सुनहु प्राणपति भावती जी का, 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 देव ये कुबर भरत टीका, देव ये कबर भरत ही टीका, देव ये कबर भरत ही टीका। बड़ी जोर से डांटा, सुनो प्राणपति, देव एक बार भरत ही टीका। डांटा क्योंकि सरल बलिदान है। अब दूसरे का थी, अब कठिन है। मांगो दूसर बर कर जोरी, सुनो प्राणपति विनती मोरी। राजा दशरथ शंका में पड़ गए। दादा पहले हाथ नहीं जोड़ी, अब हाथ जोड़ रही है तो गड़बड़ है, कोई कड़ा वस्तु है। मांगो दूसर बर कर जोरी,
आओ पुरवाऊ नाथ मनोरथ मोरी। किस ढंग से मांगने का ढंग। तापस बेख, देखो तीनों को बनवास। तापस बेख विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस। बढ़ा फिर सब बढ़ा दिया करो। इनका नहीं मालूम दे, आवाज कम है कि ज्यादा, हमका मालूम हो जाए। हेलो, अब ठीक है। तापस बेख विशेष उदासी, एक उदासी होता है, एक विशेष उदासी। यानी आज से राम 14 वर्ष के लिए अग्नि के पास नहीं जाएंगे, भोजन बना के नहीं पाएंगे। उदासी व्यक्ति अपने आप भोजन नहीं बनाएगा, बनावा पाएगा, आगी नहीं तापेगा। आगी तापता तो समझो उदासी नहीं। भोजन बनाने में 5 पाप पड़ते। माता बहन रोटी बनौती 5 पाप, पीसत कूटत लीपत चानत पछोड़त, जीव हिंसा हो जाए। आज से राम किसी जीव को नहीं मारेंगे। तापस बेश विशेष उदासी, विशेष शेष माने लक्ष्मण, उदासी दासी सीता। अब बाद में 14 बरस राम बनवासी, बोली पार्वती त्रिपुरारी, और शंका प्रबल प्रचंड हमारी। भवानी भोले से पूछे लगी, महाराज ये बताओ, कैकेयी को जब मांगना था तो आजीवन के लिए राम को वनवास क्यों नहीं भेजा? बाद में 14 साल के बाद आएगा तो भरत का भी हक लेगा। भले ही कैकेयी चौथाई राज मांग लेती। आजकल एग्रीमेंट फार्म करवाओ या कोई जगह जमीन ले तो यूं नहीं कहो कि 14 साल बाद तुम्हारी वापस, पोता पोता पोता। ये 14 साल के लिए क्यों मांगा, आजीवन के लिए क्यों नहीं मांग लिया? भगवान शंकर ने कहा, भवानी सुनो, उस दिन से रावण की आयु केवल 14 साल मर के बाकी रह गए। अरे उमर दशानन की सब था की, और 14 बरस रह गए हैं बाकी। 14 बरस रह गए बाकी, 14 बरस रह गए बाकी। और एक और श्राप था, आज के प्रथम 23 कुल पारा। ध्यान देना भक्तों, आज के प्रथम 23 कुल पारा, नप अनरैणी दशानन मारा। नप अनरैणी दशानन मारा, नप अनरैणी दशानन मारा। राजा दशरथ के बाप का नाम है अज। अज के 23 पीढ़ी पहले अनरायण थे। बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, बाप। अनरायण सूर्यवंश। रावण अनरायण से युद्ध किया, बुढ़वा हो गो लड़ अनरायण। मरते समय अनरायण ने श्राप लगाया, तू मेरे से नहीं मरेगा। मम कुल सुमनहनि, हमारे कुल में 25 कुल में एक पोता होगा राम सूर्यवंश में, तब तक तुम जिंदा रहो। 25वें कुल में तुम मारे जाओगे। इस 25वां कुल राम का है। एक राजा थे इक्ष्वाक। इक्ष्वाक के बेटे का नाम पड़ा अनरायण। अनरायण के बेटे का नाम कुश नाम पड़ा। कुश के हुए विकुश। विश के लड़का का नाम त्रिशंकु। त्रिशंकु के बेटे का नाम हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बेटे का नाम रोहित। रोहित के बेटे का नाम हरित। हरित के बेटे का नाम चंप। चंप के बेटे का नाम सुदेव। सुदेव के बेटे का नाम विजय। विजय के बेटे का नाम ब्रक। ब्रक के बेटे का नाम बाहुक। बाहुक के बेटे का नाम सगर। सगर के बेटे का नाम असमंजस।
असमंजस के बेटे का नाम अंशुमान, अंशुमान के बेटे का नाम कुंवर, कुंवर के बेटे का नाम दिलीप, दिलीप के बेटे का नाम भगीरथ, भगीरथ के बेटे का नाम काकुस्थ, काकुस्थ के बेटे का नाम रघु, रघु के बेटे के नाम आज। अब 23 हो गए। आज के बेटे का नाम दशरथ, दशरथ के बेटे का नाम राम, राम के बेटे का नाम लवकुश, लवकुश के बेटे का नाम पर्यात्र और पर्यात्र के बेटे का नाम हिरण्यनाभ। मदन मोहन मालवीय ने 35 कुल बताए, हम तो 26 कुल बताए। इसलिए जब राम का जन्म हुआ 25 कुल में कहा न रैणी सुनो भुज बीसा, अमम कुल सुवन हनी 10 सीसा। इसलिए तापस बेख विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। रानी की कई वरदान मांगा, बस थोड़ा समय रह गया, समय पूरा हो रहा। राजा दशरथ कोप भवन में गिर पड़े, कोप भवन में गिर पड़े कि कहीं नहीं देखा बेहोश हैं। हाँ झांकी भी हुई है, तो बैठे रहो 2 दिन बैठो फिर झांकी देखे। कहीं स्टाफ हम कर देंगे अभी। कहा कितना है, कहा करेंगे 14 वर्ष। जब होश में दशरथ आए तो कैकेयी कहती तुमने परमात्मा को गवाह माना, हम भी परमात्मा की कसम खाती हूं। यूं कह दो हम नहीं देव। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचन में अपमान नहीं। तुम अपने मुंह से यह कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। राजा दशरथ के 36पन का हो जोश आ गया। हम सूर्यवंशी हैं, कालिमा नहीं आने देंगे। तो वहां पे कहते हैं दशरथ, अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाई बरु बचन न जाई। बाबा जी आएंगे आरती करने के लिए, अब थोड़ा ये बता दे तब तक। रघुकुल रीति सदा, जहां पे कुल आवे तो जान जाओ पोता कह रहा है रघुकुल यदकुल भ्रगकुल। रघु के बेटे का नाम आज से दशरथ, कुल हो गया तीसरा। रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण गए पर बचन न। राजा रघु के, अरे भाई दशरथ रीत लिख देते। हमारे कुल में परंपरा है प्राण चले गए लेकिन बचन। राजा रघु के 360 रानी थी, राजा रघु के 360 रानी थी। एक दिन ऋषि मुनि आए गए, रात में रुक गए, रानी ने भोजन कराया। जब चलने लगे तो कहने महाराज दक्षिणा ले लियो। रघु महाराज, ऋषि मुनि कहने लगे हम मन की दक्षिणा लेंगे। कहा मांग लो भाई। कहा जौन तुम्हारे मेहरुआ हमका भोजन करावे आई थी वह दे दो। कहने महाराज मैं भी भूल जाऊंगा। कहा कारण? कहने हमारे दुल्हनी है 360, अगर पहचान जाओ तो ले जाओ। कहा मैं पहचान जाऊंगा। राजा रघु ने 360 रानियों को श्रृंगार कराया और द्वारे बैठा दिया। कहा बाबा पहचान जा तो वहां पकड़ लियो, या उससे बढ़िया उससे बढ़िया उससे बढ़िया उससे बढ़िया। अति सुंदर 360 रानी निकल गई तो कहाँ पे पहुंच गई? दुबग्गा तिराहे पे। पीछे घूम के देखी दादा ये तो सबे बढ़िया हैं। कहीं बाबा पहचाने रघु का हालात, कहीं तो सबे बढ़िया हैं। तो कहीं सबे ले जी, कहीं हाँ। बाबा जी कहाँ गए? आरती बनावे।